तो स्टूडेंट्स आज क्वेश्चन होना है हमारा 10। क्वेश्चन को मैंने इसमें नीचे भी प्रिंट किया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट। ये एक सेट है 1 2 3 अप टू एन टाइम्स तक, 1 2 3 और एन नंबर सेकेंड, एन नंबर्स का हमारा ये सेट है, नेचुरल नंबर्स का पूरा सेट है एन टाइम्स तक। तो इसका ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं इसके ऑन टू फंक्शन कैसे बनाए सकते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ऑन टू होता क्या है। ऑन टू ये होता है कि अगर मैं ये वाला सेट है लिख दूँ 1 2 3 एन टाइम्स तक, 1 2 3 अप टू एन टाइम्स तक, ये भी एन टाइम्स तक, इसका नाम चलो ए डाल दो, इसका नाम बी डाल दो। ऑन टू होता था क्या था कि ये सारे के सारे एग्जॉस्ट होने चाहिए, ये सबसे होने चाहिए। मतलब जो हमारा 1 1 होता था उसमें तो हम मैनी वन भी बन सकता था ऐसे, लेकिन ऑन टू में मैनी वन नहीं बन सकता है। ऑन टू में सिंगल की सिंगल इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ज़रा एक बात बताइएगा, कितने फंक्शन बन सकते हैं इन सब के अपने अपने अलग। जैसे मान लो ये 1 है, तो 1 की इमेज इस पर 1 आ गई तो दोबारा तो नहीं आएगी ना, या 1 की इस पे आ गई, किसी एक नंबर पे आएगी, उसके बाद फिर सेकंड पे नहीं आएगी। तो 1 के लिए कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं, एन नंबर फंक्शन, एन नंबर ऑफ फंक्शन बन सकते हैं। ठीक है, अब आता है 2। 2 के लिए कितने बनेंगे, क्योंकि 1 के लिए तो बन चुका, तो एक नंबर हमारा कम हो जाएगा। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, इनमें एन में से एक कम हो जाएगा एन माइनस वन। 3 के लिए फिर एन माइनस टू, फिर एन माइनस थ्री, और होते 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 लास्ट में एन के लिए बनेगा सिर्फ एक है। तो अब ध्यान कीजिए, बायनोमियल थ्योरम 11वीं क्लास में होती थी, तो उसमें ये किसका फंक्शन बनता था, इसी किसके इक्वल होता था, ये एन फैक्टोरियल के इक्वल होता था। लिख देंगे बस, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शन मे भी हो सकते हैं एन फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, पॉज द राइट डाउन। तो ये क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ है एक एस सेट जिसमें ए बी सी, एक टी सेट है इसमें 1 2 3 है। हमें एफ इनवर्स निकालना है दो कंडीशंस पे, इस पे और इस पे। जबकि ये वाला फंक्शन हमें दिया हुआ है ए टू 3 बना हुआ है, बी से 2 बना हुआ है और सी से 1 बना हुआ है, और इसमें ए टू 1 ए टू 2 बी 1 और सी 1 दिया हुआ है। तो निकालना है एफ इनवर्स इस वाली कंडीशन पे भी और एफ इनवर्स इस वाली कंडीशन पे भी निकालना है। एफ इनवर्स को कब निकलता है, फिर ध्यान हो, एफ इनवर्स तब निकलता है, तभी होता है जब दोनों तरफ से, यानी 1 1 भी होना चाहिए कोई फंक्शन और ऑन टू भी होना चाहिए। तो 1 1 और ऑन टू होने के लिए हमारे मान लो फर्स्ट वाला है, हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये 1 1 और ऑन टू हो रहा है। इसके लिए हमारे पास एस के तो एलिमेंट ये हैं और टी के एलिमेंट ये हैं, ए बी और सी, और टी के हैं 1 2 और 3। इसमें फंक्शन हमें दिया ए के साथ 3 बना हुआ है, बी के साथ 2 बना हुआ है और सी के साथ 1 बना हुआ है। देखिएगा ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो इसका एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स क्या होगा, उल्टा होगा। तो एफ इनवर्स बनेगा इसका क्या, ये इमेज पलट जाएंगे। 3 के साथ ए हो जाएगा, देखो 3 के साथ ए हो गया, 2 के साथ बी हो गया और सी के साथ 1 हो गया। बस ये करना था इसका आंसर। सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड में फंक्शन ये दिया हुआ है एस और टी, ए बी एन सी 1 2 एन 3। ए के साथ 2 है, बी के साथ 1 है और सी के साथ भी 1 है। तो ये तो मैनी 1 हो गया ना, ये ऑन टू है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लिख देंगे एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज फंक्शन is not neither one one nor on टू। ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू। 1 1 इसलिए नहीं क्योंकि
मैनी वन हो गया, दो दो की एक ही सिंगल में जाएगा, और ऑन पिछले कि सिंगल हमारा ही बचेगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। अगेन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, और वैसे नीचे मैंने प्रिंट भी किया हुआ है, आप चेक कर लेंगे। इसमें दिया हुआ है कंसीडर द बाइनरी कंसीडर द बाइनरी ऑपरेटर। एक ऑपरेटर स्टार है जिसको दिया रियल नंबर टू रियल नंबर टू रियल, एंड एक अलग से एक और हमारा जो दिया हुआ है ऑपरेटर, वो दिया हुआ है ये आपके ओ बना, उसमें स्टार था, एक ये ओ है, दो ऑपरेटर दिए हुए हैं, एक स्टार से और एक ओ से, उसको भी इसने इसी तरह रिप्रेजेंट किया है। डिफाइन एज कि अगर ए स्टार बी करें तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस कहलाया जाएगा बी, और अगर ए ओ बी कहें तो वो फर्स्ट एलिमेंट देगा। ठीक है, ये दो ऑपरेशन दिए हैं इनसे। फॉर ऑल ए और बी तो किसको बिलोंग कर रहे हैं, इतनी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, इन्हीं के अंदर मौजूद है। शो दैट क्या करना कि स्टार वाला जो ये वाला फंक्शन है ये तो कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव। तो इसमें एक क्वेश्चन तो यहाँ बना, दूसरे वाले में कह रहे थे कि ओ को ये प्रूव करो कि ये एसोसिएटिव है और कम्यूटेटिव नहीं है। दो दो क्वेश्चन हो गए। फिर आता है फर्दर शो दैट, ये करो कि ए बी सी कोई बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, तो ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ऑपरेटर ऑफ बी बी स्टार सी ऐसे इक्वल्स होगा। ये इक्वल्स होगा कब होगा, इफ इट इज सो वी से इसे हम कह सकते हैं, अगर ये इक्वल होगा तो हम इसे कह सकते हैं कि स्टार जो ऑपरेशन है ये वाला, ये ऑपरेशन क्या कहलाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। देखो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसको, ओवर द ऑपरेटर ऑन ओ, यानी जैसे हम करते थे ऐसे, तो हम इसको ऐसे करते थे 2 × 3 + 2 × 4। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन। ये क्या होगा, स्टार डिस्ट्रीब्यूट मतलब मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट द एडिशन, ये हम इस तरीके से बोलते थे। इसमें होगा स्टार डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहा, ओवर द ऑपरेशन ओ, स्टार की जगह हमारे पास मल्टीप्लाई है और प्लस की जगह यहाँ पर ओ है, तो ये हमारा अगर ये इक्वल होता तो हम इसको ये कहते थे। अब ये कह रहा है कि ये भी प्रूव करो, देखो क्या इसका उल्टा, यानी कि क्या यहाँ पे अगर हम ओ लगा दें और यहाँ पे स्टार लगा दें तो फिर ये चीज़ें बदल जाएंगी, जैसे यहाँ पे ओ आ जाएगा स्टार आ जाएगा, तो क्या वो भी हो जाएगा इसका उल्टा, कैसे कि ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर द स्टार, ये इस तरीके से पूछ रहा है। तो हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्या करना है कि ये वाला फंक्शन दिया है इसको प्रूव करना कम्यूटेटिव है और ये एसोसिएटिव नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये गिवन है हमारे पास फॉर कम्यूटेटिव के लिए, कम्यूटेटिव के लिए क्या होता था, कुछ ध्यान है कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए आ जाए तो हमारा कम्यूटेटिव हो जाएगा। जरा देखो ए स्टार बी हमारे पास ए माइनस बी है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी है, तो अगर मैं बी स्टार ए कर दूं तो बी माइनस ए ये इक्वली तो आ जाएगा, मॉडुलस में इसकी वैल्यू मान लो माइनस मारी तो पॉजिटिव बनेगी, इसकी अगर माइनस आ रही तो पॉजिटिव, तो इक्वल आ जाएंगे। देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। फॉर एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव के लिए इसमें 3 फंक्शन लिखते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर को कर रहे हैं, दिया हुआ भी बस इसमें यहाँ 3 का दे रखा है, तो हम क्या लेंगे वही कि अगर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी आ जाए, तो ए स्टार बी का ऑपरेशन क्या होगा, माइनस का ए माइनस बी मॉडुलस, तो इस बार क्या हो जाएगा बी माइनस सी। अब जब इस पे ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस ये और पूरे का मॉडुलस, इस तरीके से ऐसे, और इसमें ये मॉडुलस ऑफ ए माइनस, ये इक्वल है ही नहीं,
not equal, not equal, so therefore it is not associative। अब आप कहोगे कि हमारे समझ में नहीं आया कैसे क्यों नहीं इक्वल है, तो इसको अपने आप फील करने के लिए कि क्या इक्वल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल, उसे करना नहीं है, बस अपना आप समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे चेक करते हैं क्या हमने लिखा है सही लिखा है गलत लिखा है। जरा देखो, मैं इसको मान लूँ एक लेट ए को 2 मान लें, बी को 3 मान लें और सी को 4 मान लें। यहाँ वैल्यू रखो इस जगह पर लास्ट वाले में, 2 माइनस 3 माइनस, ये तो मतलब है 2 माइनस 3 माइनस 4। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका आंसर माइनस आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 रहेगा। और 1 में से 4 के माइनस के 3 जो पॉजिटिव के 3 आएंगे, और 2 माइनस में नहीं रहता तो नॉट इक्वल। फिर फील करने के लिए बाकी इक्वल नहीं है, ठीक है, आपको वहाँ तक दिखाना है बात का। तो हमारे पास दो ये वाला हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आता है कि इसको प्रूव करना है कि ये एसोसिएटिव है नॉट कॉम्यूटेटिव। तो पहले इसको कॉम्यूटेटिव ही चेक कर लें। हम जब लेते आते हैं तो पहले कॉम्यूटेटिव ही चेक करते हैं, तो इसको सेकंड पार्ट में फॉर कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए ओ बी इज इक्वल्स टू बी ओ ए आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। चेक करो, जबकि ए ओ बी का हमारे पास दिया हुआ क्या है, इज इक्वल्स टू ए शो करा रहा है। इसके लिए क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से ए ओ बी के लिए आंसर क्या दिखा रहा है, वो ए, और बी आर एच एस में क्या दिखा रहा है, बी ओ ए के हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट हमारा बी बनेगा। भाई इसके हिसाब से फर्स्ट एलिमेंट ए दिखा रहा है वो जो इन्होंने बनाया है, तो इसके हिसाब से फर्स्ट एलिमेंट हमारा बी है, तो बी आएगा। तो ये आपस में इक्वल है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो दो देयरफॉर इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। तो कम्यूटेटिव तो है ही नहीं। अब एसोसिएटिव कह रहा है प्रूव करो, तो चेक करते हैं फॉर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए लेट वही ए बी सी बिलोंग्स टू आर दे रखा, बल्कि गिवन हमें लेट की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर ए ओ बी ओ सी इज इक्वल्स टू ए ओ बी ओ सी, इसके लिए ऑपरेटर क्या बोल रहा है, क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट देगा, और इसके लिए एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट हमारा बी देगा। और जो इसको ऑपरेशन लगाएगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए आएगा और इसका एलिमेंट ए, इट इज़ देयरफॉर इट इज़ एसोसिएटिव, इट इज़ एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। बाकी अभी करते हैं, नोट डाउन। अब हमारे पास थर्ड आता है, हमारे पास ये वाला, ये वाला, ठीक है। इसको चेक करेंगे क्या ये जो है ये तो सही कह रहा है, इट इज़ सो वी दैट, और हम इसे अगर ये इक्वल आता है तो कहेंगे इट इज़ द ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ओ ऑपरेशन ओ। तो जरा चेक करो, पहले हम इसको करेंगे, ब्रैकेट में क्या आता है, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट ए और इसका फर्स्ट एलिमेंट, स्टार ऑपरेशन क्या था, एक मिनट, ए और इसका क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट, और इस स्टार वाली ऑपरेशन क्या था, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ओवर इसके लिए मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी। ओवर वाले में क्या होता है, ओ वाले में का फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है, और इसमें स्टार वाले में क्या फर्स्ट है, ये आ जाएगा मॉडुलस में। तो हम लिख देंगे यस स्टार फंक्शन जो है ये लिखा हुआ ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द ऑपरेशन ओ।
तो ये हो गया। अब हमें इसका उल्टा चेक करना है, यानी यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे ऐसे। तो इस आप पूरा पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। अब इसका उल्टा चेक करेंगे, तो उसको भी चेक करना है, यानी यहाँ पे ओ लगा दूँ मैं ऑपरेटर, और अंदर स्टार लगा दूँ। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि ए के साथ ओ भी आ जाएगा स्टार, फिर ए के साथ ओ सी आ जाएगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है, मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी। इसमें क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट आता है, इसमें ही फर्स्ट एलिमेंट ए आ जाएगा, और इनका क्या आएगा एलिमेंट इसका स्टार वाले में ये, आंसर इज 0। अब इस वाले में ओवर में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट आता है बस, तो नॉट इक्वल। तो लिख देंगे नो ऑपरेटर ओ डिस्ट्रीब्यूटिव, नो ऑपरेटर ऑपरेशन ओ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द ऑपरेशन स्टार। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 भी हुआ। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आगे। 30 गिवन इन नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, उसका नाम एक्स है, और स्टार ऑपरेशन हमें दिया पी एक्स टू पी एक्स, यानी पावर सेट बनाना है तो पी एक्स। बी डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, शो दैट क्या दिखाना, द एम्प्टी सेट फाई इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन फाई स्टार ऑपरेशन स्टार, एंड ऑल द एलिमेंट ए ऑफ पी एक्स आर इनवर्टिबल विद ए इनवर्स ए। ठीक है, तो ये ऑपरेशन दिया हुआ है, हमें प्रूव क्या करना है कि जो फाई है वही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमने क्या बता रखा कि अगर ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए आ जाए, या ई स्टार ए इज इक्वल टू तो भी आ जाए, तो हमारा ये ऑपरेशन आइडेंटिटी हो जाएगा ई। ठीक है, यहाँ पे इसने आइडेंटिटी को इस बार बोला है स्टार को प्रूव करो कि सॉरी फाई को। अब फाई कहाँ से आया, क्योंकि पावर सेट है, एक सेट एक्स है, लेट हमने सेट एक्स मान लिया, ये जो है इसके एलिमेंट ये मान लिए 1 और 2, तो इसका पावर ऑफ एक्स क्या होता है, ये तो बनेगा कि 5 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, और 1 और 2 यही तो आता था। ठीक है, तो 5 तो हर एक एलिमेंट के हर सेट के अंदर होता है, तो 5 हमारा आइडेंटिटी होगा एलिमेंट। तो उधर ऐसे कुछ चेक कर, और ए और बी क्या है, वो इसके अंदर के कोई मान लो ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। इसमें से हमने मान लो ए है हमारा, ए और बी हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे ए स्टार बी एफ फाई इज इक्वल्स टू क्या करा रहा है वो, ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए, यही तो होना चाहिए। अब ज़रा देखो, हाँ, तो इसके हिसाब से 1 मिनट, हमारा क्या आना चाहिए कि अगर ये ए स्टार फाई अगर यहाँ दे दिया, बी की जगह हमारे पास फाई आ गया, क्योंकि बी फाई को ये कह रहा है कि एम्प्टी वो है हमारा पास, ये आइडेंटिटी है, तो बी की जगह फाई आएगा, और ए तो ए रहेगा इसमें से। ठीक है, तो अगर हमारा ये ए आ जाए तो इसको लेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से लेंगे, तो ए स्टार फाई अगर है एल एच एस, तो हमारे पास ये क्या आना चाहिए, एल एच एस की ज़रूरत नहीं है, ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए। अब ज़रा देखो, ए किसी एक कोई सेट है हमारे पास, एक कोई एलिमेंट है, मान लो ये था वो ए, इसमें से अगर मैं फाई माइनस करूँ तो यही तो आएगा, 1 ही तो आएगा, यानी ए ही तो आएगा। और फाई क्या होता है इसके अंदर कुछ नहीं, उसमें से किसी सेट को मानेगा तो क्या फाई तो बचेगा भाई, 0 में से मैं अगर कहूँ 10 माइनस कर तो 0 ही तो आएगा, तो हमारे पास आएगा फाई। और ए और फाई को मिलाओगे तो क्या बनेगा, ए आएगा,
भाई कुछ एलिमेंट है और 5 आएगा हमारे पास 1 2 3, तो हम जब इसका यूनियन लेंगे तो 1 2 3 और 5 से मिलके ए पूरा सेट ही आ जाएगा। 5 तो सबके अंदर होता है तो ए आएगा। तो देखो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया हमारे पास ऐसा करके, आगे नहीं आ गया। अब मैं इसका उल्टा लूँगा कि इफ़ 5 स्टार ए, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बदल जाएंगी वैल्यू। 5 ए नंबर 1 हो गया जी, 5 माइनस ए यूनियन 5 माइनस ए माइनस, अब क्या आएगा जी, 5 में से इसको मानेंगे तो 5 करोगे, यूनियन इसमें से इसको माइनस करोगे ए, और ए और 5 का यूनियन का फिर ए आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से क्या आ गया हमारे पास, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो गया, आई 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया 5। ठीक है, तो देख लो चाहे ये ऐसे होगा। भाई इसने कहा था एक ए और बी क्या है, इस x के अंदर मौजूद है। हमने मान लिया इस x को इसके अंदर ये है 1 और 2, तो हम इसका पावर सेट ऐसे तो बनेगा। उसने ये चीज़ दी नहीं, हमने लेट कर लिया कि जो x दे रहा है वो u है, और हम उसका पावर निकालें तो ये बनेगा 5 1 2 और 1 2। अब इसको मान लिया a है और ये b की, इसी के अंदर px के अंदर ही a और b मौजूद है। ए और बी किसके अंदर मौजूद है, पी एक्स के अंदर मौजूद है। ये लिखा ए और बी पी एक्स के अंदर मौजूद है, बिलोंग्स कर रहे हैं। तो इसने कहा कि ये दो अगर ए और बी हैं तो अगर हम इसका ऑपरेशन लगाएं तो बनेगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये कह रहा कि अगर इसमें ये प्रूव करो कि 5 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हमने मान लिया 5 तो सभी के अंदर होता है, बी को हमने 5 मान लिया और ए को हमने ए रहने दिया। मान लो ए 5 को छोड़ के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो हमने ऑपरेशन लगाया ए स्टार 5। ठीक है, अगर हमारा इज इक्वल टू ए आ जाए या 5 स्टार ए आ जाए तो हमारा ये आइडेंटिटी एलिमेंट ये बन जाएगा 5। तो हम लिखते हैं ए स्टार 5। तो ऑपरेशन क्या लगा, ए माइनस बी यानी ए माइनस 5 यूनियन ऑफ 5 माइनस ए में से 5 माइनस कर तो ए आएगा यूनियन, और 5 में से तो 5 आएगा, और ए 5 का यूनियन है तो ए आएगा। अब इसको अगर पलट दें ये वाला 5 स्टार है तो 5 माइनस ए यूनियन ए माइनस 5, तो फिर 5 में से क्या 5 आ गया, और ए में से 5 तो ए आ गया, इसका मतलब तो फर्स्ट तो हमारा 5 क्या होगा, इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आगे क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ए जो है पी एक्स का क्या दिया, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए जो है सभी एलिमेंट के लिए खुद का एक इन्वर्स होगा। तो इन्वर्स के लिए मैंने तो देखते हैं इसमें हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना है। इन्वर्टिबल के लिए क्या होता था कि अगर ए स्टार ए इज इक्वल्स टू ई आ जाए, हमारे पास ई क्या है, हमारे पास ऊपर से आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 5 आया, यानी ए की ए से स्टार करें तो 5 आए। अगर चेक करते हैं ए स्टार ए माइनस ए में से ए क्या बचेगा 5, जीरो नहीं, ये एलिमेंट्स हैं सेट के, इस तरह यहाँ पर 5 का 5 से नहीं करूँ हमारे पास 5 ए स्टार ए आगे हमारे पास ग्रुप हो गया, तो पलटो गए तो कोई बात आएगी। तो सो therefore we can say that here for all element star and all the element A of Px are invertible with A inverse। तो ये आज यहीं तक देखते हैं, बाकी क्वेश्चन को और फिर इस 5 से क्वेश्चन करोगे। ठीक है, राइट आंसर।